हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल मॉलिक्यूलर एकेडमी में। बच्चों, मैं राहुल चोपड़ा आज आपके लिए लेके आई हूँ एल्काइंस का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अपन ने एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीख लिया था, एल्कीन्स का सीख लिया था। आज अपन सीखने वाले एल्काइंस का। हाइड्रोकार्बन तीन बताए थे मैंने, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का अपन ने बहुत अच्छे से सीख लिया था बेटा। एल्कीन का अपन ने एकदम धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम्पल करके एल्कीन के जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल थे वो सारे सीख लिए थे अपन ने। अब अपन सिखाने वाला हूं, मैं आपको सिखाने वाला हूं बेटा एल्काइंस का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ध्यान से देखना बेटा। एल्काइन क्या होता है बेटा? जब कार्बन और कार्बन के बीच में एक दो तीन ट्रिपल बॉन्ड आए। सर, जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आए, तीन बंध आए, उसको एल्काइंस बोलते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बंध आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, उसको उसको एल्काइंस बोलते हैं बेटा। एल्काइंस क्या पहचानेंगे सर? कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे? तीन बॉन्ड आएंगे। दिख रहा है? हाँ सर, तीन बॉन्ड आएंगे। ठीक है सर। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या आएगी वह कार्बन की संख्या से दो गुणी करके उसमें से दो कम कर देना। ये इसका सीधा सा तरीका पहचानने का। ठीक है बेटा। अब कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। इसमें सफिक्स जो लगेगा वो लगता है आइन। एल्केन में सफिक्स लगता था एन। कार्बन की चेन देखते थे प्लस एन लगा देते, जैसे दो कार्बन का चेन है तो मैथ बोलते थे, उस लास्ट में सरनेम उसका एन लगा देते, मेथेन बन जाता था। एल्कीन में जो सफिक्स लगा देते अपन इन लगा देते, जैसे दो कार्बन है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा तो दो कार्बन को एथ बोलते हैं, इन लगा दे एथीन बन गया, वो एल्कीन था। अब एल्काइन में क्या लगा? आइन लगाना। जैसे दो कार्बन की एल्कीन है, एल्काइन है दो कार्बन की, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, उससे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब एल्काइन है। सफिक्स उसका सरनेम आइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एथाइन। देखो एग्जांपल, पहला एग्जांपल आपकी जिंदगी में देखो, एकदम इजी से इजी स्टार्ट कर रहा हूं। कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन। सर, दो कार्बन को आपने सिखा रखा है, दो कार्बन को केमिस्ट्री में एथ बोलते हैं। दो नंबर को केमिस्ट्री में एथ बोलते हैं, एक को मैथ बोलते हैं, तीन को प्रोप बोलते हैं। रट लेना इस चीज को। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन और डेक। 10 तक की गिनती आनी चाहिए आपको। देखो चलो, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन को एथ बोलते हैं। सर, इतना सबको आता है, इतना चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, सब में सेम आएगा कि जितने कार्बन है वो पहले देख लो। अब इसके बाद में सर ये तो नाम हो गया, अब इसका सरनेम बताओ। अब सरनेम बताने के लिए आपको कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना पड़ेगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में पूरी श्रृंखला में, पूरी चेन में हर एक कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वो एल्केन होगा। यदि एक भी पूरी श्रृंखला में एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो एल्कीन बन जाएगा। यदि एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन बन जाएगा। ध्यान से देखना बेटा। एथ आ गया एथ दिख रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है सर, मतलब एल्काइन है तो क्या बन जाएगा? इसका आइन लगा देंगे, एथ क्या आइन लगा देंगे, एथाइन। क्या नाम बन जाएगा बेटा इसका? एथाइन। सर इंग्लिश में भी सिखा दो, ETHYNE, इसको बोलेंगे बेटा एथाइन। अगला एग्जांपल देखो, कितने कार्बन आ रहे हैं सर? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ध्यान से देखना, वही नियम है। सबसे पहले आपको कार्बन की चेन देखनी है, जितने कार्बन है वो नंबर लिख देना, फिर एल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है वो बताना, और कितने नंबर पर लगा हुआ वो बताना। अब देखो, अपन ने देखा था तीन कार्बन की चेन देख ली, नंबरिंग किधर से करनी? जिधर क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले, सर एल्काइन को कम नंबर मिलना चाहिए तो इधर से करेंगे। सर ये पहले कार्बन पे आ रहा है, ये दूसरे कार्बन पे, ये तीसरे कार्बन पे, तो तीन कार्बन को बोलते हैं सर प्रोप। आपने बता रखा सर तीन कार्बन को केमिस्ट्री प्रोप बोलती है। ठीक है साहब, इतने में कोई दिक्कत नहीं, ये सेम था सब में। अब कार्बन कार्बन तीन बंद आ रहे हैं, तीन ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? चार बॉन्ड बनाता है। अब सुनो, ये चार बॉन्ड बना रखा है क्या? देखो देखो, ये कार्बन तीन बॉन्ड बना रखा है, एक हाइड्रोजन, हाँ ये तो सही है। ये देखो देखो, तीन बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड इधर, हाँ सर चार तो बन रहा है। ये कार्बन सर एक बॉन्ड ही बन रहा है और तीन हाइड्रोजन तो लगे हुए बेटा, तो तीन हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड से बने हुए, तो तीन हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड, चार, हर एक कार्बन चार बॉन्ड बना रखा है, ये देख लेना एक बार आप। ठीक है, तो तीन कार्बन की चेन को प्रोप बोलते हैं। ठीक है सर, पहले कार्बन पर आ रहा है क्या? ट्रिपल बॉन्ड। सर क्या लगाएंगे? प्रोपाइन। सर एक मास्टर तो ऐसे बताया था, इसका नाम क्या बेटा? इसका नाम बताया था प्रोप वन आइन, ये नाम बताया था। अब क्या करें? कुछ नहीं करना बेटा, एक ही बात है, ध्यान से सुनो। मैंने बताया था आपको सिंगल बॉन्ड दे रखा है, डबल बॉन्ड दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, उसका नाम बताना और कौन से नंबर पे, कौन से कार्बन पे वो जुड़ा हुआ वो बताना। मैं बताया था एक एक नंबर पे आई तो एक चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ,
कोई फर्क नहीं पड़ता, दो आए हाँ दो तो लिखना ही पड़ेगा, यदि दो छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो प्रोपाइन लिख दो या प्रोप 1 आइन में एक नंबर पे आ रहा है, किसी भी चीज को एक से मल्टीप्लाई कर दे चाहे वो उतनी उतनी रहती, वैसे ही एक लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, PROPYNE प्रोपाइन, ये हो गया बेटा इसका नाम। आ रहा समझ। तीसरा कार्बन देखो, अब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, ध्यान से एकदम दिमाग से सुनो। सर मैं इधर से काउंट कर लूंगा, करके देख ले एक बार। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन की चेन बन रही। एक कार्बन दो तीन, सर तीसरे कार्बन पर एल्काइन आ रहा है, इधर से जोड़, एक कार्बन दो का, सर इधर दूसरे कार्बन पे आ रहा है तो फिर दूसरे पे आ रहा है तो दूसरा कोई बना, तो एक कार्बन दो तीन चार और पांच, ये तो आगे नंबरिंग। नंबरिंग हमेशा उधर से करनी है जिधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो दे रखा है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, ये नियम होता है इसका। एक कार्बन दो, दो पे आ गया अपना काम, तो ठीक है, तो टोटल कितने कार्बन, पांच, पांच को सर बोलते हैं पेंट बोलते हैं, ये तो आपने सिखा रखा है सर। ठीक है बेटा, पहली क्लास में सिखाया था 10 तक की गिनती, पेंट बोलते हैं 5 कार्बन को। ठीक है, अब कितने कार्बन पे आ रहा है सर, दूसरे कार्बन पे आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को क्या लगाते हैं सर नेम, आइन लगा दे, तो लिख दो आइन, ये नाम हो गया इसको, ये लो बस, कहां दिक्कत आई, पेंट टू आइन, ये लो। चौथा क्वेश्चन देखो सर, सबसे पहले सबसे पहले क्या करना है बेटा अपन को, सबसे पहले करना है कार्बन की सबसे लंबी चेन देखनी। सर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, कार्बन की लंबी चेन देखते हुए ये भी देखना है कि अपना क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। सर पहले कार्बन पे आ गया, ठीक है, अपनी पेरेंट चेन को क्या डब्बा में बंद कर दो, ये अपनी पेरेंट चेन हो गई। अब साइड में कुछ निकल रहा है कि हाँ सर साइड ब्रांच निकल रही है, मैंने बताया था साइड ब्रांच को हमेशा नाम से पहले लिखा जाता है, नाम से पहले लिखा जाएगा, जैसे एल्केन में सीखा था, एल्कीन में सीखा था, डिट्टो ऐसे करना है। तो कितने कार्बन पे साइड ब्रांच आ रही है सर, तीसरे कार्बन पे आ रही है। अच्छा एक बात हो, तो किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है क्या कि सर मैं इधर से काउंट कर लिया तो कि एक दो, दो पे साइड ब्रांच आ गई, इधर से करेंगे एक दो तीन, तीन पे साइड ब्रांच आ गई, बेटा ऐसा नहीं करेंगे। साइड ब्रांच और क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह अपना बड़ा माना जाएगा, अपना जो एल्कीन है एल्काइन है, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये बड़ा माना जाएगा इसके, इससे क्रियात्मक समूह, इससे क्या साइड ब्रांच से, तो क्या आएगा एक दो तीन, तीन नंबर पे माना जाएगा। तो तीन पे क्या आ गया बेटा, मिथाइल समूह जुड़ गया, तो थ्री पे आ गया मिथाइल, थ्री मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन, टोटल चार कार्बन की, तो सर ब्यूट, ब्यूटी ब्यूट, कितने कार्बन पे आ रहा है सर, पहले कार्बन पे आ रहा है तो डायरेक्ट लगा दो ब्यूटाइन, ये इसका नाम हो गया थ्री मिथाइल ब्यूटाइन, ये इसका नाम हो गया बेटा थ्री मिथाइल ब्यूटाइन। अच्छा सर ये तो तगड़ा ही सवाल दे दिया सर आपने, मजा आ गया सर इसमें। क्या इसमें सर एक और दो, दो दो बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, दो दो बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, शांत से सुना। देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। सर फिक्स होता है क्या, नहीं, अपने हिसाब से करके एडजस्ट कर लेना कि इधर से करो काउंटिंग, एक बार इधर से करके देख लेना, एक बार इधर से करे, जिधर भी ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले उधर से काउंट माना जाएगा। देखो सर पहला कार्बन, दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तीन चार पांच, सर इधर से करके देख लो, एक बार करके देख ले, एक दो तीन चार और पांच। सर इधर पहले कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इधर से आएंगे तो दो दूसरे कार्बन पे आ रहा है, इधर से पहले कार्बन पे आ रहा है तो अपन कौन सा मानेंगे, पहला कार्बन वाला ही लेके चलेंगे। तो पहला कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दो तीन चार पांच, पांच कार्बन, और पांच कार्बन को बोलते हैं बेटा पेंट, इतना तो जानते हैं सर, पांच कार्बन पेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कितने ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं सर, दो आ रहे हैं, कौन कौन सी जगह पे आ रहे हैं, एक तो आ रहा है पहले नंबर पे, एक आ रहा है तीसरे, ए वन थ्री, अब लगा तो क्या हिंदी में लिख दो डाई और आइन, आइन लगाएंगे ना बेटा, हाँ ये इसका नाम हो गया पेंट वन थ्री डाई आइन, ये इसका नाम हो गया। ऐसे बिल्कुल सिंपल एग्जांपल इसके आते हैं एल्काइन के हाइड्रोकार्बन के, तो आप इनको कर सकते हो। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। और हाइड्रोकार्बन अपन ने खत्म कर लिया, हाइड्रोकार्बन ने एल्केन का भी सीख लिया, एल्कीन का भी सीख लिया और एल्काइन का भी अपने सीख लिया। अब क्या पढ़ेंगे, अब कल से अपन स्टार्ट करेंगे क्या, एल्कोहल वाले, फिनोल वाले, नाइट्रो वाले, ये सब कैसे लिखते हैं, इनका आईपीएस नाम कैसे रहते हैं, क्रियात्मक समूह जो भी दे रखे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे एक 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 करके एक एक दिन एक एक दिन एक एक दिन सब कुछ सीख लेंगे। 5-6 क्लास और लगेंगे, आईपीएस की एकदम परफेक्ट आईपीएस आपको सिखा देंगे बेटो। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।